हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और एक्सरसाइज फर्स्ट में 8 तक हो गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट डेल 1/r बराबर किसके सिद्ध करना है, ठीक है, माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपोन आर क्यूब के बराबर सिद्ध करना। तो चलिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर डॉट डेल 1/r। चलिए इसमें डेल बोलिए क्या आएगा, डेल 1/r की वैल्यू ए वेक्टर डॉट डेल अपोन डेल एक्स, किसका 1/r का, इनटू में कितना आई पहले लिख लिया, चलिए, प्लस कितना जे, किसका 1/r का, प्लस की डेल अपोन डेल सेट 1/r। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस की 1/r² और डेल आर अपोन डेल एक्स। तो ये ए वेक्टर डॉट, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आई तो है ये, इसका कितना आ जाएगा, माइनस की 1/r², आर का भी करेंगे, डेल आर अपोन डेल एक्स, प्लस कितना जी, इसका कर दीजिए माइनस के 1/r², डेल आर अपोन डेल वाई, ठीक है, डेल आर अपोन डेल वाई, प्लस कितना के इंटू माइनस 1/r², डेल आर अपोन डेल जेड, डेल आर अपोन डेल एक्स, एक्स अपोन आर, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से कितना, वेक्टर ए डॉट आई, ठीक है, माइनस की 1/ कितना, चलो ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आ रहा, माइनस 1/r² कॉमन ले लिया, आई डेल आर बटे एक्स अपोन आर, प्लस कितना जी, इसकी वैल्यू वाई अपोन प्लस के कैप, हाँ, जेड अपोन आर, ठीक है। तो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा, 1/r, तो कितना बच जाएगा ये बोलिए, ए वेक्टर डॉट माइनस 1/ कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, xi प्लस yg प्लस z की, ये किसके बराबर होता है, आर वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आर वेक्टर के, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो बताइए कितना आ गई, माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू बोल, वो ये वैल्यू की, इसकी वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर आर अपोन में r³, कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रूव दैट, सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना देखना, प्रूव दैट डेल r की पावर -3 इक्वल टू -3r की पावर -5 वेक्टर r। कर लोगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और डेल r³ हो जाएगा ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब तुम।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, हो जाएगा, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सोल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, so that फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखना क्या सिद्ध करना, ग्रेडियंट वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए का मान निकालना और किसके बराबर लाकर दिखाना, वेक्टर ए के बराबर लाकर दिखाना, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए। लेट आर वेक्टर मान लीजिए, इसमें प्रूफ देखिए इसका क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट प्रूफ लेट आर वेक्टर क्या मान लीजिए, आर वेक्टर क्या मानते हैं, प्लस जेड की ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या मानते हैं, A1i प्लस A3 की कैप। पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, है ना, आर डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x y(a2) z(a3), इनका क्या निकालना, ग्रेडियंट। तो चलिए ग्रेडियंट निकाल दीजिए। ग्रेडियंट किनका निकालना, आर डॉट ए वेक्टर बराबर ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं, डेल किसका निकालना, एक्स ए1 प्लस वाई ए2 प्लस जेड ए3। मूल्य क्या आएगा यहाँ से, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। किसका करना, एक्स ए1 वाई ए2 प्लस जेड ए3, ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, ए1 बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, A1i, वाई की रिस्पेक्ट करेंगे, वाई का 1 हो जाएगा, इन दोनों को 0 हो जाएंगे, प्लस क्या बचेगा, प्लस ये किसके बराबर है, वेक्टर ए, किसके बराबर है, ये वेक्टर, देखना किसके बराबर लाना, वेक्टर ए के ही बराबर लाना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। करिए। सेकंड पार्ट में देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना हमें, ग्रेडियंट किसका निकालना, बोलिए ग्रेडियंट किसका निकालना, आर वेक्टर ए वेक्टर बी का मान निकालना, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए बोलिए क्या लिख देंगे इसको, ग्रेडियंट, इसका मान बताइए कितना होता है, आर डॉट ए क्रॉस बी, आर डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। जैसा अभी हमने किया, ग्रेडियंट किसका, आर डॉट ए का किसके बराबर, ए के, तो ऐसे ही ए की जगह कौन आ गया, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पीछे लिख देना, ये लिख देना, क्योंकि ग्रेडियंट आर डॉट ए किसके बराबर होता है, ए वेक्टर के, ठीक है। तो पीछे लिख देना यहाँ पे
जगह थोड़ी कम है, इधर को लिख दूँ थोड़ा। चलिए इसको मैं हटा दूँ। चलिए दोबारा से देखिए कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। इधर देखना, वहाँ थोड़ी जगह कम थी। ग्रेडियंट किसका निकालना हमें? आर वेक्टर ए वेक्टर बी का निकालना। तो मैंने अभी इसका फार्मूला बताया तुम्हें। ग्रेडियंट बोलिए कितना? आर डॉट ए क्रॉस बी। आर डॉट ए क्रॉस बी तो किसके बराबर आएगा ये? ए क्रॉस बी के बराबर। क्यों आएगा ए क्रॉस बी के? क्योंकि ग्रेडियंट किसका? आर डॉट वेक्टर ए किसके बराबर होता है? और यहाँ ए की जगह कौन है? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो भी हमने फर्स्ट के रिजल्ट से कर दिया ये। ठीक है, तो चलिए ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए अब। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एफ। कोई यूनिट नॉर्मल है टू द सरफेस, किसके लिए? एफ के लिए। किसके बराबर होता है वो? डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉडुलस डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका? एफ का इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप, जहां ए कैप किसके बराबर होता है? वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस। थर्ड, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन किसकी है? टेंजेंट प्लेन की। टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड बराबर 0 एट द पॉइंट x1 y1 z1 इज x माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल x प्लस y माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल y प्लस z माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल z बराबर 0। ठीक है, फोर्थ, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड बराबर 0 एट द पॉइंट x1 y1 z1 इज। ठीक है, तो इक्वेशन किसका? नॉर्मल का टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड बराबर 0 एट कौन से पॉइंट पे? x1 y1 z1 पे। किसके बराबर होता है ये? x माइनस x1 बटे डेल एफ अपॉन डेल x बराबर y माइनस y1 बटे डेल एफ अपॉन डेल z बराबर z माइनस z1 अपॉन डेल f बटे डेल z। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, द एंगल बिटवीन द सरफेसेस f1 एक्स वाई जेड बराबर 0 एंड f2 एक्स वाई जेड बराबर 0। दो सरफेस के बीच का एंगल निकालना। कौन से पॉइंट पे निकालना है? x1 y1 z1। तो वो उनके बीच का एंगल होता है थीटा। यानी कि क्या आएगा यहाँ से? और थीटा बराबर कितना आएगा? कोस इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे मॉडुलस n1 मॉडुलस n2। इनके बीच का कोण थीटा है ये। जहाँ n1 कितना होगा? ग्रेडियंट f1 एट कौन से पॉइंट पे? x1 y1 z1। n2 कितना होगा? ग्रेडियंट f2 कौन से पॉइंट पे? तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? n1 और n2। n1 किसके बराबर? ग्रेडियंट f1 कौन से पॉइंट पे? x1 y1 z1। और n2 की वैल्यू निकाल लेंगे ग्रेडियंट f2 कौन से पॉइंट पे? x1 y1 और z1 पे। तो ये वैल्यू यहाँ रख के इनके बीच का क्या निकल जाएगा? एंगल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए।
एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन देखिए, एक दो फार्मूला और है अभी मैं बताऊंगा, पर चलिए पहले क्वेश्चन देखिए तुम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज सेकंड, तो पहले क्वेश्चन में देखिए एक्सरसाइज 2 की, फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड बराबर 4 एट द पॉइंट 2 0 0। तो जो सरफेस दिया उसको किसके बराबर मान लीजिए, एफ के बराबर। तो पहले तो उसका क्या निकालना, ग्रेडियंट निकालना एफ का, और फिर उसका क्या निकालना, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। कौन से पॉइंट पे निकालना, 2 0 0 पे। लेट एफ बताना क्या, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, इसे बराबर से इधर ले आते हैं -4। मैंने वहाँ लिखा होगा तुम्हें एफ एक्स वाई जेड बराबर 0। तो 0 से पहली जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एफ के। भाई क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड बराबर 4 तो दे रखा, और मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, एफ एक्स वाई जेड बराबर कितना, 0। तो 0 से पहली वैल्यू जो होगी वो एफ की होगी, तो 4 को इधर ले आएंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स वाई जेड कह दीजिए, या शॉर्ट में क्या लिख देते हैं इसको, एफ लिख देते हैं। तो पहले क्या निकालना हमें, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालनी है। ग्रेडियंट किसकी वैल्यू निकालनी, एफ की। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, डेल एफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए बोलिए, डेल का मान, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड की एफ का मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4। चलिए डिफ्रेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट, 2x हो जाएगा ना, 2x आई, वाई के रिस्पेक्ट कर दीजिए 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जे जेड के रिस्पेक्ट माइनस के। तो किसकी वैल्यू निकल गई ये, एक तो ग्रेडियंट एफ निकालना था, और एक क्या निकालना बोलिए, यूनिट नॉर्मल निकालना टू द सरफेस एफ के लिए। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, क्या निकालना, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा पहले कौन से पॉइंट पे निकालना, तो पहले तुम ग्रेडियंट एफ ही निकाल लीजिए उस पॉइंट पे, ग्रेडियंट एफ कौन से पॉइंट पे, 2 0 0। बताना कितना आ जाएगा, 4i प्लस जे माइनस के। चलिए अब निकाल दीजिए, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एफ एट कौन से पॉइंट पे निकालना, 2 0 0 पे, किसके बराबर जाएगा, ग्रेडियंट एफ बटे बोलना क्या लिखाया था, ग्रेडियंट एफ को क्या भी लिख सकते हैं, डेल एफ कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चलो वैल्यू निकाल ली, और बटे में कितना आएगा, तो ये बताना कितना इसका मान, 4i प्लस जी माइनस के अपोन में इसका मॉडुलस बोल दीजिए, √16 प्लस 1 कितना आ जाएगा बोलिए, 4i प्लस जी माइनस के √18 √18 का मान। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4i। देखना आंसर क्या आ रहा, ठीक है, 3√2। देखना आंसर यही है, ठीक है।
करिए। माइनस की माइनस तो है ही ना, माइनस ही है। कर लिया? तो सीधे सीधे फार्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। जो सीधे सीधे फार्मूले पे बेस हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें करके देखिए। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।